जैसे राम अवतार में हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव, ये सब कौन है? ये सामिप्य हैं। ठाकुर जी इनसे पूछते हैं क्या करना चाहिए बताओ। तो सामिप्य मुक्ति जब मिल जाती है तो मुक्ति के बाद में ठाकुर जी का अति सामिप्य, संग चलना। ठाकुर जी आपसे ही पूछेंगे कौन से वस्त्र पहनूं बताओ, ये वाले पहनो, अच्छा ठीक है यही पहनूंगा। अच्छा, इसमें भी सामिप्य मुक्ति भी अनेकों को मिली होगी, तो उनके लिए भी अनेक ठाकुर जी हैं। कहीं पर ठाकुर जी नीले वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, कहीं पर पीले वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, कहीं पर सफेद, लेकिन आपको अपने वाले ही दिखेंगे, दूसरे नहीं दिखेंगे। अरे अद्भुत है ठाकुर जी की लीला, अड़ी अद्भुत है। वहां इस प्रकार ठाकुर जी सामिप्य मुक्ति देते। कभी स्वयं गाएंगे, आपसे कहेंगे नाचो, आप नाचोगे, फिर तान दे दे करके गाएंगे, फिर कहेंगे अब तुम गाओ हम नाचते हैं। ये सामिप्य मुक्ति। सामिप्य मुक्ति किनको मिलती है? जो जीवन भर भगवत सेवा और गुरु आज्ञा का पालन करते हैं, उनको सामिप्य मुक्ति मिलती है। सामिप्य कब मिलती है? अगर मैं, मान लीजिए मैं एक वक्ता हूं, मेरे साथ में सीमित लोग ही रहते हैं समीप में, लेकिन मेरे समीप रहने वाले किसी एक के बारे में मुझे कहें भाई महाराज जी आपके संग रहने लायक ये व्यक्ति है, इसको आप संग रखा करो, ये बहुत अच्छा है, ये इसके अंदर ये कला है, ये गुण है, कथा में और अच्छा आनंद होगा, आप इतनी यात्राएं करते हैं, इसको संग रखेंगे तो। कहा किसने? मेरे समीप रहने वालों ने उसके बारे में मुझसे कहा, तो मैंने उसको अपना सामीप्य दे दिया। चलो तुम भी आओ भाई, भक्ति पथ की आगे कथाओं में तुम भी सेवा करो। आचार्य और गुरुजन ठाकुर जी के ऑलरेडी समीप ही हैं। जब वे आपकी गुहार लगाते हैं कि नाथ इसको समीपता दो, तब ठाकुर जी उसको सामिप्य देते हैं। तो सामिप्य मुक्ति में आचार्य प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। गुरु प्रसन्न, आचार्य प्रसन्न, हरिजन प्रसन्न, संत प्रसन्न, भगवत भक्त प्रसन्न, ब्रजवासी प्रसन्न, धामवासी प्रसन्न, यदि आपसे हो जाएंगे तो ठाकुर जी की सामिप्य मुक्ति मिलेगी। उसके लिए उनको प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। कई लोग ठाकुर जी को तो खूब प्रसन्न करते हैं, पर ठाकुर जी जिस धाम में रहते हैं वहां के धामी लोगों की खूब निंदा करते हैं। वृंदावन अच्छा है, राधा रमन जी बहुत अच्छे हैं, राधा वल्लभ जी के दर्शन बहुत मधुर हैं, बिहारी जी के, पर गोस्वामी जन तो ऐसे हैं, ब्रजवासी जन तो ऐसे हैं, वहां तो ऐसा होता है, धाम में ऐसा होता है, बताइए। हैं पंडा लोग लूटते हैं, पकड़ लेते हैं। जगन्नाथपुरी जाते हैं, अब आपके संग थोड़ी, वहां तो सब, वहां भाई है ही ऐसा, वो प्रेम है उनका। अब वहां पंडा जी सीधे, वो दो छड़ी सी रहती है उनके हाथ में, सिर पर मारेंगे, इधर आओ आरती करो, आरती भीतर की आरती करो, आरती कर दे, 500 रुपये चढ़, 500 नहीं 2 और चढ़ाओ इस पर। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, लाला देख, धाम में तुमको जीवन भर तो रहना नहीं है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन 9 दिन के लिए गए हो, इसमें जितना धन निकलता है ना, ये वही धन है जो तुम्हारे पूरे परिवार और तुम्हारी बुद्धि को विकृत करने वाला है, इसलिए जो निकल जाए उसको निकाल दो। और ये सब धामी लोग जो हैं, ये उसी धन को निकलवाते हैं जो हमारा विकार करने वाला है। तो भले ही कैसा भी हमने दृश्य देख लिया, संसार में जो नहीं होता वो हमने धाम में देख लिया, तो भी निंदा मत करो, नहीं तो सामिप्य मुक्ति नहीं मिलेगी। सामिप्य मुक्ति के लिए तो उनके समीप रहने वालों को प्रसन्न रखो, उनके समीप रहने वालों को राजी रखो, जो नित्य नाम गाते हैं, नित्य कथा करते हैं, नित्य ठाकुर जी के भाव में रहते हैं, ऐसे संत जनों में उनको प्रसन्न रखो। हम कहीं भी कथा करते हैं, संतों को आमंत्रण देते हैं, उनको बुलाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके चरण दबाते हैं, उनके पास बैठ के कुछ सेवा कर, क्यों? वो प्रसन्न हो जाए। उनकी प्रसन्नता से ही सामिप्य मुक्ति मिल सकती है। कई लोग नहीं, अब जैसे हम मिल नहीं पाते बहुत लोगों से, तो फिर ऐसे आचार्य अगर कोई हो जो मिलते ही नहीं है, उनको कैसे प्रसन्न किया जाए? तो बोले उनके वक्तव्य जो कथा में भी होते हैं, जो सामान्य रूप में भी होते हैं, बस उस वक्तव्य का बिना मिले ही पालन करो। आपको वो देख लेंगे कि आप उनके कथन पर अनुकरण कर रहे हो, तो ही वो प्रसन्न हो जाएंगे, और उनकी प्रसन्नता से सामिप्य मुक्ति।
तो सालोक्य, साष्टी, सामिप्य और चौथी मुक्ति है सारूप्य। आहा, ये सारूप्य मुक्ति कैसी है? ठाकुर जी अपने जैसा रूप दे देते हैं और पहले तो आप उनको निहार करके प्रसन्न हो रहे थे, अब वो आपको निहारते हैं। तुम इधर उसको लेके आओ भाई। जैसे होता है ना, जैसे 5 लोगों ने प्लान बनाया, कहाँ जा रहे हैं, चलो काठमांडू चलते हैं। यार वो और चलते तो मजा आ जाएगा। क्यों? वो थोड़ा एंजॉय करता है, थोड़ा हंसाता रहता है, थोड़ा गाता है कुछ। तो ऐसे ही सारूप्य मुक्ति कैसी है? समीप रहने वाले भले ही 10 बैठे हों, लेकिन ठाकुर जी उन 10 से भी उसकी चिंतन कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। अरे एक वो है, कौन? बोले उद्धव, उसको बुलाओ। भगवान उद्धव के पास बैठे हैं, उद्धव से बात कर रहे हैं और उद्धव से बात करते करते कहने लग जाते हैं, उद्धव मैं और तुम यहां बैठे हैं, बहुत सुंदर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मेरा विदुर भी यहां होता तो कितना आनंद आता ना, विदुर जी। तो उद्धव जी कहते हैं, मैं अपने आप को बड़भागी मान रहा था कि मैं ठाकुर जी से संवाद कर रहा हूं, लेकिन मैं अब विदुर जी को अपने से ज्यादा सौभाग्यशाली मानता हूं। क्यों? हजारों किलोमीटर दूर विदुर जी बैठे हैं और यहां ठाकुर जी मुझसे बात कर रहे हैं, याद विदुर को कर रहे हैं। दुनिया हरि को याद करती, पर हरि जिसको याद करें वो सारूप्य मुक्ति। हरि जिसका चिंतन करें, जिसको याद करें। श्री पंढरपुर में रामकृष्ण हरि कीर्तन चलता है। पुजारी जी ने ठाकुर जी का शयन करा दिया और रात्रि में पुजारी जी को मधुर करताल की ध्वनि आने लगी, मधुर मृदंग बज रहा है। पुजारी जी बोले, कहां से आ रही है ये ध्वनि? ढूंढते 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 जब मंदिर के गर्भगृह के पास गए तो गर्भगृह से ही ध्वनि आ रही थी। पुजारी जी ने धीरे से पर्दा हटा करके भीतर देखा तो क्या पाया कि रुक्मणी जी मृदंग बजा रही हैं और श्री ठाकुर जी अपने हाथ में करताल लेकर के ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकार, ज्ञानोबा तुकाराम कीर्तन कर रहे हैं ठाकुर जी। और रुक्मणी जी खूब आनंद में भर करके महाराज मृदंग बजा रही हैं और ठाकुर जी उछल उछल के कीर्तन कर रहे हैं, ज्ञानोबा तुकाराम। पूरे दिन हम ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं, पूरे दिन कीर्तन करने वालों का नाम फिर रात में ठाकुर जी सजा करके कीर्तन में फिर ठाकुर जी गाते हैं। ठाकुर जी भक्तों का कीर्तन करते हैं, ज्ञानोबा तुकाराम। किसी ने पूछा ठाकुर जी से, क्या ये 2 ही भक्त आपको प्रिय हैं? मीराबाई हुई, जनाबाई हुई, कबीरदास हुए, इतने सारे भक्त हुए, आप ये 2 का ही कीर्तन क्यों करते हो? ठाकुर जी बोले, भक्ति शतक के सबसे पहले भक्त कलिकाल में यदि हुए तो वो हुए ज्ञानेश्वर महाराज। और भक्ति शतक के जो 100 साल आए थे भक्तों के, जिसमें केवल भक्ति हुए थे, उसी बीच में सारे भक्त हुए जितने भक्तों के हम चरित्र सुनते हैं। उन 100 साल में सबसे पहले भक्त हुए ज्ञानेश्वर और सबसे 100 वर्ष के अंतिम भक्त हुए तुकाराम जी। ठाकुर जी बोले, इन दोनों का नाम लेता हूं, बीच में सब आ जाते हैं, सबका नाम आ जाता है। ठाकुर जी हरिस्मरण, भक्त स्मरण करते हैं और ऐसे भक्त स्मरण करने वाले भक्तों को सारूप्य मुक्ति मिलती है। अच्छा एक बात बोलूं, इन मुक्तियों का अनुभव मृत्यु के बाद तो होता ही है, पर कई बार जीवित अवस्था में भी होने लगता है। जैसे सालोक्य मिल गया। सालोक्य मिल गया मतलब जन्मे थे मुंबई में, जन्मे थे दिल्ली में, जन्मे थे कहीं और, लेकिन कुछ समय बाद धाम मिल गया, सालोक्य मुक्ति मिल गई, लोक मिल गया जीते जी। फिर दूसरी मुक्ति कौन सी है? साष्टी। अब धाम तो मिल गया, वहां पर भी भगवान के किसी मंदिर या किसी भक्त की सेवा मिल गई। राधा वल्लभ जी मंदिर में कोई सेवा मिल गई, राधा रमन जी में कोई सेवा मिल गई, बिहारी जी में कोई सेवा मिल गई, गिरिराज जी में कोई सेवा मिल गई, और कोई सेवा नहीं मिली तो अपने आप ही श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज की तरह सोहनी सेवा ले ली। रज में सोहनी कर रहे हैं, जमुना जी का मार्जन कर रहे हैं, सरजू जी में सेवा कर रहे हैं। जहां भी धाम की प्राप्ति हुई वहां कोई सेवा मिल गई तो साष्टी मुक्ति हो गई, जीते जी। सालोक्य हो गई धाम की प्राप्ति, साष्टी हो गई सेवा की प्राप्ति,
और फिर तीसरा सामिप्य, आपकी सेवा से प्रसन्न होकर अब आपको अंतरंग सेवा मिल गई है, अब ठाकुर जी की थोड़ी निज सेवा मिल गई है, थोड़ी पास की। और फिर मिल गई सारूप्य। अब मंदिर में ठाड़े ठाकुर जी लाखों वैष्णवों को नहीं, आपका ही स्तमन करते हैं। वो कब आएगा मुझको मिलने, वो तो आया ही नहीं मेरा दर्शन करने। सारूप्य। नामदेव जी महाराज को एक बार सारूप्य मुक्ति दी थी, मैंने कथा सुनाई है। उनकी माता जी कहती थी, ए नामा, ये विठोबा तेरे संग खेलता है? बोले हाँ। उसको बोलना कि मैं एक बार प्रसादी बनाऊं तो पानी आएगा। नामदेव जी बोले ठीक है, मैं बोल दूंगा। तो एक दिन नामदेव जी ठाकुर जी से बोले, मेरी मैया बहुत पीछे पड़ती है कि आप एक बार प्रसाद पाने जाओ। ठाकुर जी बोले, मैं प्रसाद पाने जाऊंगा तो यहां मंदिर में दर्शन कौन देगा? तो बोले, आप तो अंतर्यामी हो और आप तो अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनेक रूप धारण कर सकते हो। एक रूप से यहां खड़े हो जाओ, एक रूप से प्रसाद पाया हो। ठाकुर जी बोले, ऐसा नहीं होता, हम जिस रूप में यहां खड़े हैं उसी रूप से जाएंगे प्रसाद पाने। तो बोले अब क्या करें? तो बोले एक काम करो नामा, तुम मेरे ही रूप जैसे हो गए हो, सबको तुम अलग रूप में दिखते हो पर तुम मुझे मेरे ही जैसे दिखते हो। अब एक काम करो, मैं तुम्हारे घर जाता हूं प्रसाद पाने, तुम आके यहां खड़े हो जाओ। और श्री विठोबा नीचे आ गए, नामदेव जी खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए, ठाकुर जी ने एक बार देखा, बिल्कुल विठोबा जैसी झांकी हो गई। और ठाकुर जी बलैया ले रहे, कितना बढ़िया लग रहा है मेरा नामा। अब ध्यान रखना। बोले क्या? सुबह सुबह 3:30 बजे मंगला आरती होगी, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई होगी तब भी तुमको उठा दिया जाएगा, इसलिए आंखें खोल लेना, उबासी मत लेना। दूसरा, पंचामृत से अभिषेक कराया जाएगा, दूध घी दही सब तुमको डाला जाएगा। जब शहद पड़ेगा तो जीभ में पानी आ जाएगा, उसको खा मत जाना। कहीं तुमने जीभ निकाली, पुजारियों ने देख ली तो जीभ पकड़ लेंगे तुम्हारी। आज तक तो निकाली नहीं, आज कैसे निकली? तीसरा, इतने सारे भक्त दुख दर्द सुनाने के लिए आएंगे कि सबकी सुन लेना। कर्म से सबको मिलेगा जो मिलना है, सबकी इच्छा पूरी करने मत बैठ जाना यहां खड़े होके, डामाडोल हो जाएगा संसार पूरा। ठीक है। और ऐसा कह करके नामदेव जी बोले, मैं तो फंस गया। बोले फंसे नहीं, अब खड़े रहो, मैं जा रहा हूं प्रसाद पाने। ठाकुर जी गए, नामदेव जी की मैया के हाथ से बनी खूब बढ़िया पकवान पाके आए और खूब पा रहे हैं चकाचक। मैया बोली आपको जल्दी होगी? नहीं, कोई जल्दी नहीं है, आज मंदिर में दूसरे की ड्यूटी लगी है। मैया बार बार कहे, नामा नहीं आया, बहुत देर हो गई, नामदेव नहीं। अब बोले आज नहीं आएगा वो। क्यों? बोले आज वही खड़ा है मेरी जगह पे। कैसी लीला करते हैं ठाकुर जी। बंधु, हम तो सुन के ही आनंदित हो जाएं, हम तो अनुभव करके ही आनंदित हो जाएं, हमारे संग हो ये संभव नहीं है। हो जाए तो बहुत बड़ी कृपा है। ठाकुर जी बोले, चलो मैया प्रसाद हो गई, अब मैं नामदेव का दर्शन तो करके आऊं, कैसा लग रहा है। सौल ओढ़ करके, बिल्कुल अपना रूप छुपा करके, बस नेत्र नेत्र खुले हैं ठाकुर जी के, ऐसा पूरा ढक करके, और गए मंदिर में। लाखों की तादाद में लोग खड़े हैं, पीछे लाइन में ठाकुर जी भी खड़े हैं, चल रहे हैं धीरे धीरे, पीछे धक्का दे रहे हैं लोग, जल्दी चलो। ठाकुर जी के यहाँ चल रहे हैं ना। चल करके ठाकुर जी जैसे ही गर्भगृह में पहुंचे, नामदेव जी खड़े, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे, जैसे ठाकुर जी रहते वैसे ही। ठाकुर जी बोले, आई मजा, आनंद आयो? इतने में नामदेव जी बोले, अब यहां आ जाओ। बोले नहीं, अब तू ही खड़ा रहे यहाँ पे, मैं नहीं आ रहा। बोले जय जय, हाथ जोड़ू, हमें परमात्मा नहीं बनना, आप भी बनो परमात्मा। तो ठाकुर जी ने बोले, अभी एक काम तो करने दो। बोले क्या करोगे? बोले परमात्मा के सामने खड़ा हूं, प्रणाम तो करूंगा। और ठाकुर जी ने जैसे ही प्रणाम किया, नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए। जय जय, ये सब क्यों करते हैं आप? बोले तुम सब भक्त ही तो मेरे प्राण हो, तुम सब भक्ति ही तो मेरा जीवन हो। मेरा यश गा गा करके, मेरी कथाएं सुन सुन करके, मेरे नाम गा गा करके मेरा दर्शन करते हो, मुझे लाड लड़ाते हो, मेरी सेवा करते हो, तुम सब मेरे आराध्य हो। इसलिए एक समय आने पर जब तुम्हारी स्थिति ऊंची हो जाती है तो मैं परमात्मा होके भी तुमको प्रणाम करता हूं। सारूप्य। तो जरूरी नहीं कि मृत्यु के बाद ही ये मुक्ति मिलती है, ये जीवित अवस्था में भी मिल जाती है। सारूप्य, सालोक्य, साष्टी,
सामिप्य, सारूप्य और अंतिम मुक्ति एकत्वम। एकत्वम मुक्ति का मतलब क्या है? अब आप अलग नहीं हो, आप ठाकुर जी में ही विलीन हो जाते हो। फिर जो ठाकुर जी देख रहे हैं वो आप देखते हो, जो ठाकुर जी बोल रहे हैं वो आप सुनते हो, जो ठाकुर जहां जा रहे हैं, श्री जी के साथ जो लीला कर रहे हैं, गोपियों के साथ जो लीला कर रहे हैं, मतलब जब श्याम सुंदर चलते हैं तो असंख्य भक्त उनके चित्त में होते हैं जो एकत्वम हो चुके हैं, और उनके भीतर ही बैठ करके, जैसे अभी मैं देख रहा हूं, ये मैं जो है ना, ये सारे भक्त ही बोलने लगते हैं, वो ठाकुर जी के अंदर से ही सब देखने लगते हैं और ठाकुर जी की लीला का अनुभव करने लगते हैं। वो दो नहीं रहते, फिर एक ही हो जाते हैं, एकत्वम। ये अंतिम मुक्ति पांचवी। और इन पांचों मुक्ति को प्रदान करने की सामर्थ्य कलिकाल में इनकी है, जिनकी शरण में हम बैठे हैं, मुक्तिनाथ भगवान। इन पांचों के जो प्रदाता हैं, इन पांचों के जो दाता हैं, इन पांचों को देने का जो सामर्थ्य रखते हैं, उनकी शरण में हम आए। जो प्रिय लगी हो पांचों में से बोल दो जाके, नाथ सालोक्य दे दो, सारूप्य दे दो, साष्टी दे दो, सामिप्य दे दो, एकत्वम दे दो। कोई भी आपके पास इन पे छठवीं और कोई चीज नहीं है, इनसे आपको फैक्ट्री चला दो, बोले वो क्या होता है? हम पे पांच, भाई दुकानदार पे जितनी साड़ी होंगी उतनी तो दिखाएगा, इन पे पांच ही हैं और ये पांच ही दे सकते हैं आपको। तो इन पांचों का भाव आप इनसे कह सकते हो और इनके द्वारा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब आती है एक अलग बात। नीचे भगवान इसी श्लोक में कहते हैं, दीयमान न गृहणंती बिना मत्सेव न जना। ठाकुर जी कहते हैं, लेकिन देवहूति माता, ये पंच मुक्ति प्रदान करने की सामर्थ्य मेरे अंदर है, लेकिन मेरे प्रेम लक्षण से युक्त भक्त इन पांचों को कभी स्वीकार नहीं करते। मेरे इन पांच मुक्तियों को देने पर भी वो हाथ खड़े कर देते, नहीं चाहिए नाथ, हमें नहीं चाहिए। दीयमान न गृहणंती, वो इसको भी नहीं मांगते। वो मेरे अति प्रिय भक्त होते हैं। बोले उनको क्या देते हो? ठाकुर जी, उनको तो मैं खुद को देता हूं, सर्वस्व दे देता हूं। उनसे तो फिर मैं, अब उनको क्या है उनकी संग स्थिति, वो वर्णन का विषय नहीं है। समझ में आई बात? इन पंच मुक्तियों को सुन के इच्छा तो हो गई होगी कि ये वाली बढ़िया है, ये वाली अच्छी है, ये वाली अच्छी है, लेकिन अंत में भगवान क्या कह रहे हैं? लेकिन मेरे प्रेम लक्षण से युक्त जो भक्त होंगे वो इन पांचों की याचना कभी नहीं करेंगे, वो ये भी नहीं मांगेंगे। वो केवल एक चीज मांगते हैं, क्या? लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हिदाहतम अहैतुक्यव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम। वो केवल और केवल मेरा भजन मांगते हैं और कह देते हैं मिलना नहीं, आप मिलना नहीं, हम भजन करें, हम साधन करें, हम आपको याद करें, हम आपकी याद में तड़पें, हम आपको खूब लाड़ लड़ा में नाथ सब कुछ हो, आप मिलना नहीं, हमको करने देना। ये बहुत ऊंची स्थिति है बंधु, ये सुन ही लीजिए, कर पाना बहुत मुश्किल है। हमें नहीं चाहिए, बस आप रोने दीजिए, तड़पने दीजिए, केवल हमारे चित्त में और अच्छी अच्छी भक्ति करने का क्रम करने दीजिए, उसके बदले हमें फल रूप में कुछ मत दीजिए। ये बस हमारी क्रिया है, हमें लगे रहने दीजिए आपकी सेवा में, नहीं चाहिए हमें आपसे कुछ। हम वो स्थिति तक कर लें जिससे आप प्रकट हो जाते हो, लेकिन आप प्रकट मत होना। हम कर लें, आप कहीं प्रकट हो गए तो प्रकट होने पर, आपको देखने पर ऐसा लगेगा अब विश्राम हो गया, अब मेरी क्रिया विश्राम हो गई। नहीं, हमें विश्राम नहीं चाहिए, हम करते रहें। बंधुओं, कई बार गंतव्य से ज्यादा सुंदर मार्ग होता है, गंतव्य से ज्यादा आनंद। अब देखो, आप लोग मुक्तिनाथ आए, मैं भी पहली बार आया, मैंने भी कभी नहीं देखा मुक्तिनाथ, लेकिन गंतव्य में जितना चिंतन बना, यहां पहुंच के उतना नहीं बना। जैसे वृंदावन से चले मुक्तिनाथ जा रहे हैं, कैसा होगा, पहाड़ होंगे,
वहां पे कैसे भगवान होंगे, शालिग्राम जी होंगे। फ्लाइट में बैठ गए काठमांडू के लिए तो भी सोच रहे हैं अब बस थोड़ी दूर और है, कैसा लगेगा रास्ता, रास्ता कैसा होगा, कि गंडकी मैया कैसी होंगी, वहां चक्रांकृत शालिग्राम जी कैसे सुंदर सुंदर होंगे। काठमांडू पहुंच गए, फिर वहां से पशुपतिनाथ दर्शन करके पोखरा के लिए निकले। अब बस थोड़ी दूर और रह गया है, पोखरा पहुंच गए हैं, अब बस पहुंचने ही वाले हैं। कितना अच्छा लगेगा ना, वहां कथा होगी, खांसी तो नहीं हो जाएगी, जुकाम तो नहीं हो जाएगा, भोजन कैसे बनेगा, इतने सारे लोग पहुंचेंगे, किसी को कष्ट तो नहीं हो जाएगा। फिर रास्ता प्रारंभ हुआ, कहीं झरने गिर रहे हैं, कहीं रास्ते टूटे हैं, कहीं कृष्ण। अब देखो दुनिया की सारी नदियां अपने रूप में है, लेकिन गंडकी का नाम ही है कृष्ण गंडकी, वो है ही कृष्ण वर्ण की, कृष्ण वर्ण की ही है, इसलिए यहां काली गंडकी बोलते हैं, लेकिन मूल रूप उनका कृष्ण गंडकी। पूरे रास्ते उनको देखते आ रहे थे, ये दामोदर कुंड से प्रकट होती हैं। और देखो लोग बाग चाहे जो भी कहें कि मिट्टी का रंग ऐसा है, यहाँ की काली मिट्टी है, कोई काली मिट्टी नहीं है यहाँ पर। वैसी मिट्टी है जैसी बद्रीनाथ में है, वैसी ही है जैसी गंगोत्री यमुनोत्री और केदारनाथ में है, वैसी ही है जैसे सामान्य पर्वतों की है, पर यहाँ की नदी फिर भी काली है। क्यों? असंख्य शालिग्राम भगवान कृष्ण विराज रहे ना भीतर, उनका आचमन करके, उनका स्नान करके बहती है, इसलिए कृष्ण गंडकी हो गई है, उन्हीं के रूप में हो गई है। तो रास्ते पर गंडकी जी को देखते आ रहे थे तो सोच रहे थे अब अच्छा लगे, कितना बढ़िया। फिर जोमसोम आ गया, बस अब तो थोड़ी दूर रह गया है, हवा चल रही है, सौंधी ठंडी ब्यार चल रही हैं, ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, पहुंचते गए, यहाँ आ गए। यहाँ पहुंचने के बाद दूसरे दिन सुबह उठ करके गए, दर्शन किए सारे, वो बस विश्राम, दर्शन के बाद हो गए, चिंतन विश्राम हो गया। चिंतन कब बनता है? मार्ग में बनता है। गंतव्य की प्राप्ति के बाद चिंतन बनता है, पर बनाना पड़ता है, सहज नहीं बनता। अब रोज हमको चिंतन बनाना पड़ रहा है, लेकिन मार्ग में सहज चिंतन बन रहा था। तो प्रेम लक्षण भक्त वाले वो कैसे होते हैं? वो ठाकुर जी से कहते हैं नाथ हमको मार्ग में ही रहने दो, हमको गंतव्य मत दीजिए, क्योंकि गंतव्य मिलने के बाद एक स्थिरता आ जाएगी, फिर क्या करेंगे हम। दीयमान न ग्रहणन्ते। आहा, मीराबाई कहती हैं चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं। चाकर रहसूं बाग लगासूं, उठ दर्शन पासूं। हे वृंदावन री कुंज गलिन में, हरि की लीला गासूं गासूं। श्याम मने चाकर राखो जी, श्याम मने चाकर राखो। हे गिरधारी माने चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो। चाकरी मांग रही हैं, चाहती तो लाल जी का अति सामीप्य मांग लेते, नहीं, चाकरी मांग रही है। चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं। वृंदावन री कुंज गलिन में हरि की लीला गासूं। श्याम मने चाकर राखो जी। आहा। हे मारा गिरधर लाल, थारो न छायो न चूरे। मारा गिरधर लाल, थारो न छायो मारा गिरधर लाल, थारो न छायो न चूरे। मारा गाओ। हे मैं तो थारो न चायो नाचूं, हाँ मैं तो थारो न चायो नाचूं।
हे जा रंग रा कपड़ा पहरावे वैसो ही स्वांग बनाऊं। जा रंग रा कपड़ा। अरे सांस फूल रही है क्या आप लोगों की? अब तो 3 दिन हो गए हैं, अब तो यूज्ड टू हो गई बॉडी यहाँ की। गाइए ना भाव से। ये हमारी इच्छा से नहीं आए हैं, गिरधर लाल जी नचाते नचाते यहाँ लाए हैं हमें। जा रंग रा कपड़ा पहरावे वैसो ही स्वांग बनाऊं। ओ जैसो बोल बुलावे मुख सो, जैसो बोल हे जैसो बोल बुलावे मुख सो, जैसो बोल मैं वैसी ही बात सुनाऊं सुनाऊं। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे। मारा गिरधर लाल हे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे। मारा श्री मुक्ति नारायण भगवान की। ओ रूखा सूखा जो कछु देवे थारे ही भोग लगाऊं। रूखा सूखा ओ खीर परस या छाछ रावणी, खीर परस या खीर परस या छाछ रावणी, खीर परस या हे सब ही प्रेम से पाऊं हाँ पाऊं। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे। हे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे। मारा और ये पंक्ति सबसे बढ़िया है। घर का प्राणी कहा ना माने मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहा ना माने ओ घर का प्राणी कहा ना माने मन मन खुशी मनाऊं। ओ थारे इस मंगल विधान में, थारे इस मंगल ओ थारे इस मंगल विधान में
बेहोश होके गिर मत पड़ना, कहीं श्वास चली जाए। तो जिनका शरीर थोड़ा स्थूल है और थोड़ी आयु भी ज्यादा है, वो बैठे बैठे ही ताली बजा लो। बाकी अगर लाल जी नचा रहे हैं तो नृत्य भी कर लो। थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। अरे पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो जे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे। मोहन गिरधर, मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मेरा मैया कली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मेरा मैया कली खड़ी। थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। तो अरे नाचन लागे सांवरो जे, नाचन लागे सांवरो जे। ओ मैं तो चरना से लग जाऊं रे, मैं तो चरना से लग जाऊं रे। मोहन गिरधर, मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मेरा मैया कली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मेरा मैया कली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मेरा मैया कली खड़ी। जय जय श्री राधे। ओ मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे, मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे। कोस हजार। मुक्तिनाथ आने वाले इस पंक्ति को जरूर गाना। कोस हजार पकड़ ले जावे, मैं दौड़ दौड़ के जाऊं। कोस हजार पकड़ ले जावे, मैं दौड़ दौड़ के जाऊं। और जो तू आसन देकर बिठावे, जो तू आसन देके बिठावे। बैठ जाओ सब लोग, जहां जगह मिले बैठ जाओ, हल्ला नहीं करो। जो तू आसन देकर बिठावे, जो तू आसन देकर बिठावे। मैं गर्दन नाही हिलाऊं हिलाऊं,
मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल। हारो नचायो नाचू रे। तो दीयमान न ग्रहणंती, दीयमानम न ग्रहणंती, मैं देता हूं पंच मुक्तियां, लेकिन इनको भी जो स्वीकार नहीं करते मैया, ऐसे भी मेरे भक्त हैं। और वो भक्त मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। प्रिय क्यों लगते हैं? क्योंकि उनकी इच्छा में मुक्ति भी नहीं है। मतलब इतना किंचन कौन हो सकता है मां? कौन नहीं चाहेगा कि मैं भगवान के संग रहूं, उनके रूप को निहारूं, उनकी सेवा करूं? लेकिन मेरे कई ऐसे भी भक्त हैं जो उसका भी त्याग कर देते हैं। और वो मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय है। तो ठाकुर मैया बोली, फिर उनको क्या देते हैं? बोले उनको खुद को दे देता हूं। उन भक्त की पुकार चाहे जहां से आए मैं पहुंच जाता हूं। मैं सब कुछ देता हूं उनको, लेकिन वो लेना नहीं चाहते मां। और इन भक्तों में किसका नाम पहले लिया जाएगा? तब गोपी ठाकुर जी कहते हैं यथा व्रज गोपिका नाम। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं गोपियां, और ठाकुर जी भी कहते हैं वो गोपियां। उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए। प्रसिद्ध कथा है, भगवान को एक बार बुखार चढ़ा था, तो नारद जी अश्वनी कुमार वैद्यों से पूछते हैं कि क्या औषधि दें ठाकुर जी को। तो अश्विनी कुमार कहते हैं किसी भक्त की चरण रज इनके माथे से लगाओ, इनकी जीभ पर थोड़ी सी डाल दो, ठीक हो जाएंगे। बोले भक्त कैसा होना चाहिए? जो बोले 24 घंटे इनका स्मरण करता हो, ऐसे भक्त। तो नारद जी की सबसे पहले दृष्टि रुक्मणी जी पे ही पड़ी। बोले आप 24 घंटा इनके संग रहती हो, आप ही अपनी चरण रज दे दो। कैसी बात कर रहे हो नारद आप? भगवान को अपनी चरण रज दूंगी मैं? ध्रुव प्रहलाद आदि भक्तों के पास गए नारद जी, उन्होंने भी मना कर दिया। अरे आपको पता है कितने जघन्य नरक में जाना पड़ता है? भगवान को कमर दिखाना, पीठ दिखाना पाप है, चरण पसार के बैठना पाप है, अपनी चरण रज देना ये तो महापाप है। लेकिन जब व्रज की गोपियों को पता चला कि कृष्ण की पीड़ा चरण रज देने से दूर होगी, तो दौड़ दौड़ करके गोपियां गईं और जाकर के यमुना जल में अपने पैर गीले करके खूब सारी रज लगा करके पैरों को रगड़ रगड़ करके पोटलियां बांध बांध करके असंख्य पोटलियां नारद जी को दे दी। बोले ले जाओ, कृष्ण के माथे से लगा देना, मुख से लगा देना, और बाकी रुक्मणी जी को दे देना, रख लेंगी। कल को कुछ भी हो कृष्ण को हमारी रज लगा दिया करे चरणों की। नारद जी बोले आपको पता है परमात्मा को चरण दिखाना भी पाप है, आप उनको रज दे रही हो चरण की, कितने जघन्य नरक में जाना पड़ेगा। बोले हमें ही तो जाना पड़ेगा ना, चली जाएंगी। कृष्ण पीड़ा में नहीं रहेंगे ना, बस उनको पीड़ा में नहीं देखना है, हम नरक चली जाएं वो हमको स्वीकार है। ऐसा कौन हो सकता है? हम दुनिया के लोग कहते हैं नाथ ये घर भी आपका, गाड़ी भी आपकी, पत्नी भी आपकी, बच्चे भी। किसी दिन ठाकुर जी घर आके कहें लाओ चाबी दे दो, हाथ पैर खड़े हो जाएंगे हमारे। तो हमारी भक्ति तो ऐसी, हम इतना त्याग नहीं कर सकते ठाकुर जी के लिए। लेकिन ये व्रज की गोपियां हैं, आहा, प्रणय गीत में भगवान से कहती हैं भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु संत्यज्य सर्व विषयाम स्तवपाद मूलम। सब छोड़ करके आई हैं आपके चरणों में। अरे रास को बहुत सामान्य मत समझा कीजिए। पति बच्चे परिवार लोक लाज मर्याद सबके बीच में रह करके गोपियां चली गई रास में। कईयों के पतियों ने रोका तो अपने प्राण त्याग करके चली गई रास में। ये सामान्य बात नहीं थी। आज हमको एक स्थान पर आमंत्रण मिलता है कि वहां कथा हो रही, आना है, तो हम इसका कोई गलत अर्थ मत निकाल लेना आप लोग कि महाराज जी हमको आज्ञा दे रहे हैं कि आप भी गोपियों की तरह भाग के आओ, नहीं बिना बताए आ जाओ। नहीं, प्रयास करना चाहिए कि सबके सहमति से ही आओ, क्योंकि ये ना तो आप गोपी हो और ना ये द्वापर है।
ये कलयुग है और आप सामान्य जीव हो। लेकिन फिर भी गोपियों का त्याग देखिए, सब छोड़ करके आ गए। ठाकुर जी ने वहां पर पतिव्रता नारी का उपदेश दिया। एक नारी का जीवन पाप मुक्त कैसा होता है, ठाकुर जी इसके बारे में प्रवचन कर रहे हैं। और एक नारी पापनी कैसी होती है, इसके बारे में ही बता रहे हैं। ये सब बातें सुनने के बाद भी गोपियां वापस नहीं जा रही और कह रही हैं अब तो सब छोड़ के आ गई हैं आपकी शरण में। लेकिन उसके बाद क्या कहती हैं कि आप हमें हमेशा के लिए स्वीकार करो, हम इसके लिए नहीं आई हैं नाथ। एक बार कह दो कि आप मेरी हो, और उसके बाद भले ही जीवन भर कभी मिलिएगा नहीं, कभी हमें मत मिलिएगा, हम उसी में प्रसन्न रह लेंगे कि आपने एक बार हमें स्वीकार तो किया। सीधी बात, सालोक्य शाष्टी सामिप्य सारूप्य एकत्वम, इन मुक्तियों की कामना करने वाला भक्त ज्ञानी हो सकता है, ध्यानी हो सकता है, भजनानंदी हो सकता है, प्रेमी नहीं हो सकता। प्रेमी इनको नहीं मांगेगा। प्रेमी तो देना जानता है, मांगना नहीं। वो मुक्ति भी नहीं मांगेगा। हनुमान जी महाराज साकेत धाम नहीं गए। क्यों नहीं गए? मैंने कितनी बार कथाओं में बताया। राम जी सबके लिए विमान लेकर के आए। जैसे ही हनुमान जी से कहा बैठो, बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले मैंने सुना साकेत में कथा नहीं होती। भगवान बोले जहां हम प्रत्यक्ष बैठे वहां कथा सुनने की क्या आवश्यकता है? बोले ना, तो फिर आपका साकेत आपको ही शुभकामना में देता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं उस कथा का त्याग नहीं कर सकता जिस कथा से आपकी अनुभूति होती है। ये कौन है? दीयमान न ग्रहणंती, हनुमान जी महाराज, व्रज की गोपियां, ये कौन है जिनको मुक्ति दे भी रहे तो नहीं ले रहे? ठाकुर जी कहते हैं ये मुझे बहुत प्रिय है। और ऐसों को क्या मिलता है? ऐसों को ठाकुर जी का सर्वस्व मिलता है, और हमारी व्रज की प्रणाली में निज वृंदावन मिलता है। जो मुक्ति की भी कामना नहीं करते, किसी वस्तु की कामना नहीं करते, उनको ठाकुर जी फिर निज वृंदावन देते। निज वृंदावन क्या है? श्री गोलोक धाम एक प्रकार से ऐसी हमारी भावना है कि ये पृथ्वी से परे 3 लोक हैं, साकेत, गोलोक और वैकुंठ। लेकिन गोलोक धाम से भी अतिशय सुख देने वाला निज वृंदावन, जो कि इसी धराधाम पर है लेकिन हमें दिखता नहीं है, वो निज वृंदावन है। जहां सारे वृंदावन को भजने वाले भक्त वही हैं। स्वामी श्री हरदास जी, तिरवंश महाप्रभु, मीराबाई, कृष्णदास, नरसिंह मेहता, ये सब उसी निज वृंदावन में है। उस निज वृंदावन का रूप ऐसा ही है, नक्शा ऐसा ही है, ऐसी यमुना जी हैं, ऐसे ही सब मार्ग हैं, ऐसे ही मंदिर हैं। बस आधुनिकता नहीं है और मंदिर में पाषाण नहीं है, मंदिर में मूर्ति नहीं है, मंदिर में प्रकट ठाकुर जी बैठे। राधारमन लाल जी का दर्शन करने गए तो छोटे से लाला वहीं पर सिंहासन पे ही बैठे हैं, गौतम मसनद की टेक लगा के बैठे हैं। जैसे ही आप दर्शन करने आ गए हो, कहा लेके आए हो मेरे काजे, खाली आता आयो है, चल जा कछु बना के ला। राधा वल्लभ जी का दर्शन करने गए तो मंदिर के गर्भगृह में नहीं, बाहर के प्रांगण में श्री राधा वल्लभ लाल रास विहार कर रहे हो और आप उसका दर्शन कर रहे हो। बांके बिहारी जी जब दर्शन करने गए तो कुंज में श्री बिहारी जी, आहा, बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे, यमुना जी के तीर पर दोनों श्री प्रियालाल जी विहार कर रहे हैं और हम सब छुप करके केवल उसका दर्शन कर रहे हैं। ये निज वृंदावन है। कहते हैं यमुना जी का जल कैसा है? बोले केसर, कुमकुम, कपूर और सुंदर सुंदर सुगंधित द्रव्यों से युक्त श्री यमुना जी का जल, और जैसे ही पान करो तो ऐसा लगता है मानो जैसे अमृत आ गया हो। चलते फिरते कौन दिखते हैं निज वृंदावन में? अरे चर्चा होती, अरे रुक जाओ, किनारे हो जाओ। बोले क्यों? स्वामी श्री हरदास जी आ रहे हैं, हरदास जी महाराज चल रहे हैं। ये कौन है? पैरों में घुंघरू बांध करके नृत्य कर रहे हैं। बोले नरसिंह मेहता हैं। ये कौन इतने मधुर स्वर में गा रही हैं? बोले मीराबाई हैं। सब हरि भक्त वही हैं, वो निज वृंदावन है। जो ये पंच मुक्ति की कामना नहीं करते और केवल प्रेम लक्षणा भक्ति से ठाकुर जी से कहते हैं कुछ मत दीजिए, कुछ मत दीजिए, बस मुझे भजन करने दीजिए। मेरा कोई गंतव्य का मतलब अंत, मेरा अंत नहीं है। मैं भक्ति को अंत के लिए नहीं कर रहा हूं, गंतव्य के लिए नहीं कर रहा हूं। हाँ, आप दिख जाया करो, आप अनुभव करा, पर तुरंत चले जाया करो। विरह दीजिए मुझे विरह में रहना है। मेरी इस भक्ति का कभी विश्राम ना हो।
मेरी सेवा का कभी विश्राम ना हो, मेरे स्मरण का कभी विश्राम ना हो, मेरे प्रेम का कभी विश्राम ना हो। ये सदा बना रहे। प्रेम बहुत कठिन है बंधुओं, इसीलिए हमारे व्रज रसिक गाते हैं, प्रेम नगर की डगर है कठिन रे। मुक्तिनाथ से भी ज्यादा कठिन है। यहां आने में आपको रास्ते टूटे फूटे मिले, लैंडस्लाइड मिले, कई जगह झरने मिले, हिल रहे हैं महाराज, सिर से लेकर के पैर तक की सारी नसें उलझ गईं, इतना हिली गाड़ी यहां आने में। लेकिन इससे भी दुर्गम रास्ता है प्रेम का। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा। बहुत लगभग सालों बाद ये पद याद आया है आज। हो प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा। कई बार हमारे शुभ चिंतक हमको कष्टदायी लगने लगते हैं। वही हुआ, नारद जी गए, भगवान क्षीर सागर में पड़े हैं। अच्छा, भगवान की भी अद्भुत बात है, या तो बैठेंगे इतनी ऊंची पहाड़ी पे आके, या जाएंगे नीचे समुद्र में घुस के। बीच का समतल स्थान तो हमारे लिए छोड़ रखा है। ऐसी जगह नहीं बैठते जहां सहजता से मिले, ऐसी जगह केवल एक ही है, वृंदावन, जहां ठाकुर जी बीच में बैठे हैं। नहीं तो कहीं पे पहाड़ पे बैठे हैं, कहीं समुद्र में बैठे हैं। नारद जी पहुंच गए, जा करके खड़े हो गए, वहीं खड़े होकर के कीर्तन करने लगे। भगवान ने जैसे ही देखा कि नारद जी आए, तो नारद जी तो बहुत बार आते थे, हर बार ठाकुर जी ऐसे पौड़े पौड़े ही उनका कीर्तन सुनते थे, और बताओ कैसे, क्या हालचाल, सब ठीक। लेकिन आज ठाकुर जी उठे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, बोले रुको, नारद आए, मैं लेके आऊं। तो जैसे ही शेषनाग से उतरने लगे तो लक्ष्मी जी बोली, नारद जी इतनी बार आए, आप कभी इतना तो नहीं करते कि उठ के जाओ लेके आओ। तो बोले, जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको सहारा देना पड़ता है। आज नारद बीमार हो गया है, अभिमान हो गया है इसको। वो कैसे? बोले अभी पता चलता है। नारद जी आए, आकर के बैठे। ठाकुर जी, आइए आइए, अरे मेरे नारद आए हैं, थोड़ा शेषनाग के बगल में एक छोटे शेषनाग और लगाओ, इनको बैठाओ। बैठो। नारद जी बैठ गए। ठाकुर जी बोले, सब ठीक, आनंद में? कहाँ थे, बहुत दिन से नहीं आए थे। यही तो चाह रहे थे, ये प्रश्न हो कहाँ थे, तो पूरी कथा सुनाऊं। हिमालय पर गया था तप करने के लिए। अच्छा, आरती उतारो नारद जी की, कामदेव को जीत करके आए हैं। ठाकुर जी ने और चढ़ा दिए। अच्छी बात है, बस थोड़ा समझाया। और नारद जी का ये अभिमान ठाकुर जी को प्रिय नहीं लग रहा है। ठाकुर जी बोले, चिकित्सा होनी चाहिए। और जैसे ही निकले हैं क्षीर सागर से बाहर, एक सुंदर नगरी, और उस सुंदर नगरी में जाकर के जब देखा, पूछा कौन की नगरी, नाम बताया। बोले, आज यहाँ के राजा की जो पुत्री है उसका स्वयंवर होना निश्चित है, सब आए हुए हैं। नारद जी बोले, हमको क्या, हम तो जाके राजा को बस आशीर्वाद दे आते हैं। राजा के पास गए, राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने कहा, मेरी पुत्री है, उसको भी आशीर्वाद दो। बोले, हाँ बुलाओ। नारद जी का अभी तक भी ऐसा कोई भाव नहीं था कि मन कहीं विचलित हो जाए। अभी तक भी अपना मन अपने वश में ही था। जैसे ही विश्व मोहिनी आई, उसका नाम ही विश्व मोहिनी है, उसका रूप देखते ही नारद जी तो मन ही मन सोचने लगे, कल स्वयंवर होने वाला है। बोले हाँ।
हमारा भी ब्याह नहीं हुआ है। भजन बहुत कर लिया, साधन बहुत कर लिया, तप भी बहुत कर लिया, कामदेव को भी जीत लिया, सब कुछ तो कर ही लिया जो एक साधक अपने जीवन में करता है। अब ये भी ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा विवाह कर लेते हैं। और विश्व मोहिनी के ऊपर मन आ गया कि अब विवाह करना है। लेकिन विश्व मोहिनी की दृष्टि तो संत की जैसी थी, वो तो संत मान करके नारद जी को प्रणाम कर रही। नारद जी बोले इस भेष में तो ये हमसे ब्याह नहीं करेगी। तो बोले भगवान को मैंने आज तक इतने कीर्तन भजन किया, आज तक कुछ मांगा नहीं, आज मांगता हूं। दोबारा लौट करके शीर सागर गए। भगवान बोले आइए आइए। नारद जी कैसे आए? अभी तो गए थे। भगवान मैंने आपका इतना भजन कीर्तन किया, इतनी तपस्या की, इतना साधन किया, इतना व्रत किए, इतने नियम किए, आज तक आपने मुझे कुछ नहीं दिया। तुम तो प्रेमी भक्त हो ना, दिया मानम ना ग्रहणंती, तुम तो कुछ लेते ही नहीं हो, तुम तो कुछ मांगते ही नहीं हो। मैं देना भी चाहूं तो मना कर देते हो। इसलिए फिर मैंने सोचा तुम्हारे जैसे भक्त कुछ याचना तो करते नहीं, फिर क्या दूं? नहीं आज मेरी याचना है। अरे तुम मांगो ना, मुझे तो बहुत प्रसन्नता है कि तुम मांग रहे हो। आज नारद जी मांग रहे हैं, मांगिए। क्या चाहिए? बोले आपके जैसा रूप दे दो मुझे। भगवान बोले कारण? बोले कारण विश्व मोहिनी से विवाह करना है। अब हम भी गृह गृहस्थी बसाएंगे अपनी। सब कर लिया आपने, ये भी कर ले थोड़ा। ठाकुर जी बोले ठीक है जाओ। नारद जी गए, बानर का रूप दे दिया ठाकुर जी ने। उनको तो लग रहा था कि उनका अच्छा रूप है, और शंकर जी के दो गण और आ गए थे साथ में। वो उनकी झूठी बड़ाई बड़ाई किए जा रहे थे पीछे खड़े खड़े। अरे भाई इतने राजकुमार आए हैं, पर इनसे सुंदर कोई नहीं जो आगे चल रहे हैं। जो नारद जी को और विश्वास हो रहा था कि मेरे को ठाकुर जी जैसा ही रूप मिल गया है। सभा में जाकर के बैठ गए। वो दो गण पीछे ही बैठे। भैया हम तो गलती कर दी, आके हमारा तो पत्ता कट जाएगा, यहीं विश्व मोहिनी यहीं आकर के माला पहना जाएगी, और कोई है ही नहीं, इनके लायक कोई नहीं है। और इतनी बड़ाई की, इतनी बड़ाई की। नेत्र तो देखो ठाकुर जी के जैसे नेत्र है, नासिका तो देखो, केश तो देखो, नारद जी अपने केश संभाले, बढ़िया लग रहे हैं, सुंदर। प्रमाण भी मिल रहा है कि विश्व मोहिनी स्वीकार करेगी। लेकिन विश्व मोहिनी जैसे ही आई, स्वयंवर के राजाओं की पंक्तियां देख रही थी, और जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे, नारद जी को देखा तो इतने क्रोध में भर गई कि मेरे स्वयंवर में बानर बुलाया है। उस पंक्ति में ही नहीं गई जिसमें नारद जी बैठे थे। और सब राजाओं के पास भ्रमण करती हुई इतने में ही राजभवन में प्रवेश करते हैं भगवान। आहा, शंख चक्र गदा पद्मधारी कमल नयन ठाकुर जी मंद मंद मुस्काते हुए जैसे ही सभा में पहुंचे, विश्व मोहिनी गई, जाकर के भगवान के गले में जयमाल पहना दी। नारद जी देख रहे थे। क्रोध में भर गए, बोले कि मैं तो इनके जैसा ही रूप लेकर के आया हूं, फिर मुझे माला क्यों नहीं पहनाई? तो अब तक झूठी बड़ाई करने वाले जो दो गण पीछे बैठे थे, अब वो हंसने लगे। क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? एक बार जाके अपना चेहरा देख तो लीजिए। आ गए मुंह उठा के स्वयंवर में। और तुम तो कह रहे थे कमल जैसे नेत्र, तुम तो कह रहे थे ऐसे। बोले हम तो जबरदस्ती, ऐसा होता है ना कई बार, जैसे घर में बहन कभी सब्जी वब्जी बनावे, भाई को परोसे, और सब्जी बनी हो बिल्कुल बेकार, भाई आहा मास्टर शेफ जन्मी हमारे घर में, तो क्या बनाया है ये, इसको कहते ब्याज स्तुति। वह स्तुति भी कर रहे हैं लेकिन व्यंग मारते हुए, और वो जानती है कि मैंने अच्छा नहीं बनाया, लेकिन फिर भी भाई बोलता है पिताजी पाके तो देखिए, आत्मा तृप्त हो जाएगी, भूख मर जाएगी जीवन भर के लिए आपकी, ऐसा भोजन बनाया है। तो ऐसे ही बड़ाई कर दी थी। नारद जी ने जाकर के जब देखा, और अपना मुख देख करके जब देखा, कपि जैसा मुख, बंदर जैसा मुख, वहीं सामने से भगवान रथ में बैठ करके विश्व मोहिनी के साथ आ रहे थे। नारद जी सामने खड़े हो गए, नेत्र लाल पड़ गए, आंसू गिरने लगे। क्या जीवन में कभी कुछ मांगा था आपसे? मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। आज जीवन में एक वस्तु मांगी, वो भी नहीं दी आपने। जिस प्रकार मैं व्याकुल हुआ हूं एक स्त्री के लिए, श्राप देता हूं आप भी व्याकुल होगे। और बानर का मुख दिया था ना, इन बानरों से ही आपको याचना करनी पड़ेगी, वही बानर आपकी सहायता करेंगे। और ये दो गण जो मेरी हंसी बना रहे थे, यही आएंगे रावण कुंभकर्ण बन के,
और उस कारण से फिर प्रभु श्री राम को आना पड़ा। लेकिन मैं ये पूरी बात क्यों बता, इसमें दो बातें समझने की। पहली बात कि नारद सरी के भक्त भी, नारद जैसे भक्त भी जब संसार के इस बंधन में या इस माया में ग्रसित हो सकते हैं, हम कौन सी खेत की मूली हैं? हम कौन हैं? बचेंगे? बिल्कुल नहीं बच सकते। इसलिए ये अभिमान तो करना मत कि मुक्तिनाथ हुआ है, बद्रीनाथ हुआ है, इतना जप करके आए, वहां नारायण कवच करके आए, महाराज जी ने, पंडित जी घुमा घुमा के कवच बना दिया हमारे सिर पे, अब हमको कुछ नहीं होगा। नहीं, अभिमान मत कीजिएगा। और दूसरी बात बहुत अच्छी है। क्या? श्राप भगवान को भी लगते हैं, तो हम तो मानव हैं। हमको कोई गलत बोल देता है, हमारा कोई अपयश कर देता है, हमारे कोई निंदा करने लगता है, कोई हमारे बारे में गलत बातें करता है, कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, विचलित क्यों होते हो? इस संसार में ठाकुर जी को भी श्राप दिए गए।